चलो भाई बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है जिसके वर्टेक्स लाई ऑन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. Side ADBC of the trapezium be parallel to y-axis if the diagonal AC of length 25/4 passes through the point 1,0, then the area of ABCD. तो सबसे पहले तो भैया क्या करते हैं, हम डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी। ये हमने पैराबोला का डायग्राम बना लिया और यहाँ पे जो दो पॉइंट्स थे हमारे पास में वो दो पॉइंट्स ले लिए। एक तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा हमारे पास में, दोनों पैरेलल टू वाई एक्सिस होनी चाहिए, है ना। ठीक है, और बचा हुआ इन दोनों को अगर मिला दूं मैं तो ये हमारे पास में एबीसीडी ट्रेपेजियम हो गया। ठीक है, इसको बोल देता हूं ए बी सी और डी। अब ए और सी को जब मैं मिला रहा हूं तो ये कहां से पास कर रहा है, फोकस एफ से पास कर रहा है, तो फोकस एफ से पास करवा देते हैं इसको। फोकस एफ से कैसे पता भाई, क्योंकि 1,0 लिखा हुआ है और 1,0 क्या है, इसका फोकस है। फोकस क्या है, 1,0 है। ठीक है, देख के ही पता चल रहा है ऑफकोर्स। अब क्या करें भाई, तो मान लेते हैं कि भैया जो ए पॉइंट है हमें इस एबीसीडी का एरिया फाइंड करना है, तो हाफ दिस हाइट इनटू पैरेलल साइड्स का सम, ये फाइंड करना पड़ेगा अपने को। तो ए को मान लेता हूं t² 2t। तो अगर ए हमें पता चल गया तो अगर यहाँ पे ये t² 2t है तो c डेफिनेटली क्या हो जाएगा, क्योंकि फोकस से पास कर रहा है, ये फोकल कोड है, तो c कितना हो जाएगा, t की जगह -1/t, तो 1/t² -2/t। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, a, वैसे तो a1 है ना, लेंथ ऑफ AC लेंथ कितनी आ जाएगी, a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। ए तो 1 है, यहां से t प्लस 1/t का होल स्क्वायर कितना दे रखा है उन्होंने, 25/4। मतलब t प्लस 1/t जो है वो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 5/2। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि t या तो 2 होगा या फिर t -2 होगा, या फिर t हाफ होगा या फिर t -हाफ होगा, है ना भाई। प्लस 5/2 को लेके करेंगे तो दो रूट आएंगे, 2 और जो भी दो रूट आएंगे, और फिर उसके बाद में t को -5/2, इसको -5/2 लेकर के करेंगे तो बाकी के बचे हुए दो रूट आएंगे ना। क्योंकि देखो यहाँ पे हाफ पुट करने पे ये हाफ प्लस 2 5/2 आ रहा है और 2 प्लस हाफ जो है वो भी 5/2। सेम गोज फॉर माइनस। तो यहाँ से इस a के कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखना चाहूं तो ऑफकोर्स ये इस वाले से तो कम ही होंगे, तो ऑफकोर्स हाफ वाला पहले आएगा, हाफ। अगेन यहाँ पे भी तो सेम केस सिनेरियो ही होगा, यहाँ से भी, यहाँ इसके कोरस्पॉन्डिंग भी तो दो रूट मिलेंगे ही मिलेंगे, और वो भी सेम ही रूट होने वाले हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स भी कहाँ से पास कर रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन भी फोकस से पास कर रही है। तो ये तो हो जाएगा 1/4 कॉमा t। अगर मैं t की जगह हाफ लिख रहा हूं तो ये कितना आ जाएगा, 1। तो ये 1/4 कॉमा 1 है, तो ये 1/4 कॉमा -1 होगा। ऐसे इसके कोरस्पॉन्डिंग t2 आएगा डेफिनेटली, तो 2 कॉमा t² 2t, ये हो जाएगा 4 कॉमा t जो है वो 4 आया है, 2 आया है, तो 4 कॉमा 2 और ये हो जाएगा -4 कॉमा -2, सॉरी -4 कॉमा -2 नहीं, 4 कॉमा -2, 4 कॉमा -2। ठीक बात है, तो हमें जो है वो पूरे के पूरे कोऑर्डिनेट्स पता चल। एक सेकंड, ये -2 थोड़ा ना आएगा, ये तो 4 ही आएगा, ये गड़बड़ कर रहे हैं मना। ये पॉइंट कितना आएगा, ये पॉइंट आ जाएगा अपने पास में 4 कॉमा -4 और ये आ जाएगा 4 कॉमा 4। बस अब तो कुछ नहीं करना, एरिया निकालना है। तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ABCD ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास में, ये कितना हो जाएगा, हाफ। बेस कितना है, ये यहाँ पे हाफ है,
सॉरी इसका कोऑर्डिनेट 1/4 है, इसका 4 है, तो 4 माइनस 1/4, 4 माइनस 1/4 हाफ बेस इंटू पैरेलल साइड्स, बेस नहीं सॉरी हाइट इंटू पैरेलल साइड्स का सम। तो पैरेलल साइड ये 1 1 कितनी हो गई 2 और ये 8, तो 2 प्लस 8 है ना, तो ये आ गया 10। यहाँ से कितना आ जाएगा 16 माइनस 1 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 8, यहाँ से कितना आ जाएगा 75/4, 75/4 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है।